गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज इस प्रेजेंटेशन में हम लोग सीखेंगे किस प्रकार से मार्केट की सेंटीमेंट को रीड करके कब हमें कौन सा स्ट्रेटेजी अपने ट्रेडिंग डिस्क पे प्लेस करना चाहिए। यह एक रूल है और इस रूल में हमें कौन कौन सी कंडीशन को फॉलो करना चाहिए जिससे कि मार्केट की पोजीशन लेने के बावजूद ट्रेड अपोजिट नेगेटिव या पॉजिटिव हो जाए तो भी आपके इमोशन पे कितना कंट्रोल पाया जा सकता है। इस चीज़ को नज़रअंदाज रखते हुए आज हमने इस वीडियोज को शूट किया है और आप तक पहुंचाया है, क्योंकि मार्केट में ग्रिड पे यदि आपने कंट्रोल कर लिया तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक होगी। थोड़ी सी सब्र की ज़रूरत है। आइए इसको देखते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप 24 अक्टूबर 2021 की इस रैली को देखिए और इस रैली में लगातार नीचे से मार्केट अप ट्रेंड में चला जा रहा है। इस ट्रेंड को देखते हुए आपने यहाँ पे कोई पोजीशन क्रिएट कर देते हैं। यस, यदि आप यहाँ पे क्रिएट करते हैं उस वक्त मार्केट की लेवल लगभग 40,200 से 300 के आसपास है। इस वक्त यहाँ पे हम कोई भी स्ट्रेटेजी फ्यूचर लॉन्ग या फ्यूचर शॉर्ट करते हैं और ट्रेड किसी भी कारण से आपके फेवर में नहीं चलता, यदि आप लॉन्ग करते हैं और फेवर में नहीं चलता है और वहाँ से लगभग 14% की करेक्शन आ जाती है नियर एक्सपायरी तक। ठीक सुना आपने, जहाँ से आपने पोजीशन क्रिएट किया उससे नेक्स्ट एक्सपायरी तक लगभग 14% की करेक्शन आती है। इस दौर में हम कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करें जिसमें हमें लॉस को कंट्रोल करने में सुविधा मिले, इसको भी आज हम यहाँ पे देखते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। इस चीज़ के लिए हमें क्या करना चाहिए, उस दौर की जिस दौर में हमें ट्रेड बनाना है वहाँ के हम क्लोजिंग प्राइस को लेंगे। क्लोजिंग प्राइस को जब भी लेंगे तो क्लोजिंग प्राइस को जब भी हम लोग यहाँ से लेते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, इन विगत 10 दिनों के अंदर में प्राइस की मोमेंटम कैसा रहा है। इस मोमेंटम में अपने को देखने को मिलता है 38,000 से ऊपर 38,000 से ऊपर इस रेशियो में बाज़ार अपनी रेंज बनाने में कामयाब हो और धीरे धीरे एग्रेसिव होता है। तो इस वक्त हमारे ऐसी दौर में हमारे मन के अंदर में एक विचार आती है कि कोई स्टॉक बाइंग करो या फ्यूचर को लॉन्ग करो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा पाया जाता है जैसे ही आप पोजीशन लेते हैं पोजीशन आपके अपोजिट उतर जाती है। तो इसी पोजीशन को अपोजिट की दशा में ना उतरे उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने क्या किया है, कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाए हैं। तो आज इस वीडियो में आप इस रूल रेगुलेशन को समझेंगे, जिसको समझने के बाद आपको एक कन्फर्मेशन प्राप्त मिलेगा कि मार्केट के हर सिम्टम में भी आप ट्रेड को अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो के साथ में मैनेज कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, उसका पहला रूल है हम लोग यहाँ 10 दिन के डाटा लेंगे और सबसे पहले इसका विक्स निकालेंगे। विक्स के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन के कुछ फार्मूले होते हैं। इन 10 डेज को हम लेंगे यहाँ पे वेरिएंस, वोलेटिलिटी और प्राइस एक्शन को निकालते हुए यहाँ पे हमें लगभग 14.82 का वोलेटिलिटी मिल रहा है। और इस वोलेटिलिटी और इंडिया विक्स के बीच में क्या उतार चढ़ाव है, इस वोलेटिलिटी और इंडिया विक्स के उतार चढ़ाव को यदि आप समझने की कोशिश करें तो ऑलमोस्ट आपको मिलता हुआ साबित होगा। इंडिया विक्स इस वक्त 19 होना चाहिए, बट करेंट मार्केट में इस दिन की क्लोजिंग में अगर हम देखने जाते हैं तो क्या मिलता है उसको भी समझते हैं। जब करेंट मार्केट में आते हैं तो अपने को 25 अक्टूबर को इंडिया विक्स की वोलेटिलिटी लगभग क्लोजिंग प्राइस 17.6 मिलता है। इट मीन्स क्या है, 0.2 का मिसिंग है। और इन मिसिंग को ध्यान में रखते हुए ट्रेड को हमें क्या करना चाहिए, तो जब भी कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बनाए जिसमें इंडिया विक्स में प्राइस मिसिंग हो और विक्स ऊपर की तरफ हो, 17 से 20 हो, तो उस वक्त हम लोग आयरन फ्लाई स्ट्रेटेजी प्लेस करते हैं अपने ट्रेडिंग पैनल पे। आयरन फ्लाई स्ट्रेटेजी जब भी क्रिएट करेंगे यहाँ पे करेंट मार्केट में अगर हम देखते हैं तो 25 को अपने को डाटा क्या मिलने वाला है उसको भी आज हम फ्लॉट करते हैं।
9:50 पर हम देखेंगे ऑलमोस्ट अपने को लगभग डाटा 40,600 की स्पॉट प्राइस क्लोजिंग दिया है। तो इन 40,000 के स्पॉट प्राइस के ऊपर हम कैसा एक्शन लेंगे और क्या इसके ऊपर बिहेवियर करेंगे उसको भी समझते हैं। बट उससे पहले एक चीज़ देखें कि सिनेरियो में हमारा प्राइस एक्शन और जिस एक्शन से हमने एक्यूमुलेट किया है उसकी प्राइस क्या थी। वह प्राइस अपने को ऑलरेडी 41,192 का मिला है। तो इन रेंज को कैलकुलेट करते हुए हमने आगे आने वाले 30 दिनों के अंदर में प्राइस में कितना परसेंट की मोमेंटम होगी अप साइड या डाउन साइड, इसको रेंज में मानते हुए एक ट्रेड की प्लेसमेंट डालेंगे। और प्लेसमेंट होगा इस करंट मार्केट से हम क्या करेंगे, कॉल पुट को शॉर्ट करेंगे। जी हाँ, ठीक सुना आपने, इस करंट मार्केट से हम लोग क्या करेंगे, कॉल पुट को शॉर्ट करेंगे। वो तो उस प्रकार की कॉल पुट शॉर्ट किस प्रकार से होता है, यदि आप हमारे साथ कंटिन्यू फॉलो करते हैं हमारे काफ़ी सारे वीडियो को फॉलो को, तो आपको इसके बारे में पूर्ण रूप से पता होगा कि हम इसको कैसे प्लेस करेंगे। करेंट मार्केट में हम देख रहे हैं 26 फैब को, तो लगभग फ्यूचर की प्राइस है 41,343 और स्पॉट की प्राइस है 41,263। इट मीन्स क्या लग रहा है, इन दोनों के बीच में भी 100 से 150 पॉइंट की गैप है। और विगत कुछ दिनों से अगर ऑप्शन फ्यूचर के बारे में आपको पता है तो निश्चित तौर से आपको मालूम होगा ऑप्शन का बिहेवियर फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करता है और फ्यूचर का बिहेवियर स्पॉट प्राइस के ऊपर बिहेवियर करता है। यानी विगत कुछ समय में जैसे ही इसकी क्लोजिंग होगी, एक्सपायरी होगी, तो इसके स्पॉट्स की प्राइस से मिलन करना होगा। इस मिलन में अभी ऑलमोस्ट गैप है 100 से 150 पॉइंट्स की, रफ एंड रैंडमली अगर हमने इसे कैलकुलेट की कर रहे हैं तो। और इन्हीं 100 पॉइंट्स को हम टारगेट करते हुए निफ्टी की लॉट साइज है 25। आने वाले 10 दिन में 3 से 7 हज़ार रुपये के बीच में कैसे प्रॉफिट बनाए इसको हम टारगेट करेंगे और ट्रेड को प्लेस करेंगे। तो पहला प्लेसमेंट हमारी क्या होगी, 41,400 की कॉल। अब आप कॉल पुट के बारे में कभी भी नहीं जानते तो रियल मार्केट में स्पॉट सामने से आपको बेचना थोड़ी भारी पड़ती है। तो ये 41,400 की कॉल की प्राइस है 1,060 रुपये और पुट की प्राइस है 970 रुपये। जी हाँ, जबकि इस रेंज को आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग उसी के इर्द गिर्द है, यानी रिस्क रिवार्ड रेशियो हमारे फेवर में। इन सारे पैरामीटर को मिलाने के बाद क्या हम ट्रेड को एक्यूमुलेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कैसे संभाल पाएंगे, उसको देखते हैं। अब एक उदाहरण के तौर पे मान के चलिए लगभग आपने 41,400 के ऊपर में ट्रेड को लॉन्ग करते हैं, शॉर्ट करते हैं और प्राइस नीचे की तरफ आकर के 38 के पास आए, तो ऑलमोस्ट यदि आपकी लॉट साइज 25 की है तो आपको लगभग प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे खासी देखने को मिलेंगे। तो प्रॉफिट लॉस क्या होगा, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको भी आज हम लोग इसमें सीखेंगे। इस रेंज में इतनी बड़ी उतार चढ़ाव आए तो 85,000 रुपये तक लॉस होगी, बट क्या ऐसा सिम्टम हमें देखने को मिला है, तो इसको भी आज हम यहाँ पे देखते हैं और समझते हैं। यहाँ से 14% यानी मार्केट की एक्शन प्राइस लगभग 35,000 के आसपास आया है। इस रेंज तक क्या हमें ट्रेड को संभालना था, तो बिल्कुल भी नहीं। हमें ट्रेड को कहाँ तक संभालना था उसको भी जानना महत्वपूर्ण है। तो इस ट्रेड को हम लोग संभालेंगे अपने रेंज की सेक्टर तक। हमारा रेंज सेक्टर क्या है, हमारा रेंज सेक्टर है अप साइड में मार्केट यहाँ से लगभग 42,943 को क्रॉस करे या डाउन साइड में मार्केट ऑलमोस्ट इसको क्रॉस करे यानी 39,441 को। यही हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो है और इसी बीच में ट्रेड मूव करे, यही हम चाहते हैं। इन दोनों मूव को जैसे ही ब्रेक करेगा हम इस ग्रिक्स ऑफ कैलकुलेशन को एक बार अपनी गलती मान करके निकल जाएंगे। ठीक सुना दोस्तों आपने, आप 41,400 के आसपास एंट्री किए हैं, नीचे में 39,500 और ऊपर में 43,000। इसको जैसे ही मूव करेगा अप साइड या डाउन साइड आपको निकल जाना है, जब यह ब्रेकआउट हो जाए अप साइड में या डाउन साइड में। अभी आने वाले स्लाइड में हम देखते हैं कि किस साइड मूव करता है तो कितना अपने के प्रॉफिट एंड लॉस देखने को मिलते हैं।
तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा ऑलरेडी, अपसाइड में डाउन साइड में अपने को 41,400 के हम प्राइस एक्शन से मूव करते हैं 42,939 50 के आसपास, या नीचे में 39,500 के आसपास इस ट्रेड से हम निकलने की प्लानिंग करेंगे। इस प्लानिंग को मद्देनजर रखते हुए इस ट्रेड को देखते हैं कि इस रेंज को इस साइड से या इस साइड से जब तक पार नहीं करे हम इसमें कैसे प्रॉफिट की रिस्क रिवार्ड रेशियो को बना सकते हैं और कब तक हम होल्ड करेंगे। हमारी होल्ड करने की सिनेरियो होगी ऊपर में 43,000 और नीचे में 39,500। अन्यथा यह ट्रेड हमें होल्ड करने की परिस्थिति तब बनेगी जब इस दोनों ही ब्रेक इवन को किसी भी परिस्थिति में ब्रेक करे। इस ट्रेड को करने में ऑलमोस्ट आपको नियर अबाउट 1 लाख रुपये लगे हैं, बट शिफ्टिंग करना पड़ जाए इस ट्रेड में तो आपको लगभग 2 लाख रुपये के आसपास लग सकते हैं। तो यह ट्रेड मैक्स ऑफ द टाइम हम अगर चार्ट पैटर्न पे देखें तो यहाँ पे लगभग 11/9 तक यह 39,500 के लेवल देखने को मिले हैं। तो 9/11 तक हम देखते हैं क्या इस ट्रेड में हमें कितनी प्रॉफिट लॉस रहा। आइए इसको समझते हैं। हमने डे 1 करके इस ट्रेड को प्लेस किया है और पहले दिन 660 रुपये की प्रॉफिट, मार्केट गई 41,163 रुपये। सेकेंड डे होल्ड किए अपने को 1100 की रनिंग प्रॉफिट, हमारा 2 दिन बीता है और हमारा दोनों ही प्राइस को ब्रेकआउट नहीं किया है। पहला प्राइस क्या है जैसा कि आप जानते हैं, पहला प्राइस आपका 43,000 और नीचे में 39,500। ऐसे दोनों ही मूव में से कोई भी मूव नहीं आए हैं, इसलिए हम इसको अभी वेट कर रहे हैं। प्राइस आप नीचे में यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट होते हुए दिखेंगे। हम डे 3 में और सीधा ट्रेड हमारा 38,500 की मिले। इस परिस्थिति में हम ट्रेड से क्या करें, यानी एक सिंगल शॉट में ट्रेड आपका बाहर निकल जाए तो क्या करें। 2 रूल है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी ट्रेड प्रॉफिट में है, अपनी गलती को मानिए और एग्जिट कीजिए। पहला प्रायोरिटी, आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। बट आप चाहते हैं कि मैक्स ऑफ द लॉस जो है इस समय 17,000 की है और करंट मार्केट में हमारी प्रॉफिट हो रही है, इसकी क्या लॉजिक है। इट मीन्स यहाँ पे ग्रीक्स मिक्स बैलेंस हो गया है, यहाँ पे ग्रीक्स मिक्स बैलेंस हो गया और वेगा पॉजिटिव हो गया है और डेल्टा न्यूट्रल है, थीटा निगेटिव हो गया। इस बैलेंस को हम कैसे कंट्रोल करेंगे। हम ऑप्शन सेलिंग करने आए थे तो यहाँ पे अपने को 2 रूल अपनाना चाहिए। इस साइड से लगभग आपको कॉल्स को बेचना चाहिए। तो पहला ब्रेक इवन क्या है अपने को 42,800, तो हम यहाँ से 42,800 की एक लॉट कॉल को बेचेंगे। इस कॉल को हमने सोल्ड कर दिया है सिंगल एक लॉट और अब हम अपने ग्रीक्स पैनल को देखेंगे तो ग्रीक्स हमारा न्यूट्रल हो चुका है, फिर भी निगेटिव है और वेगा पॉजिटिव ट्रेड बन चुका है। तो जब भी वेगा पॉजिटिव हो जाओ और आपने टाइम डीके के हिसाब से ट्रेड शिफ्ट किए थे, मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेड आपको प्रॉफिट में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब हम पे आउट पे आते हैं। डे 1 से डे नेक्स्ट में चलते हैं। अभी हम देखते हैं लगभग ये ट्रेड 6,000 प्लस लॉस में आ गया। अपने को मैक्सिमम लॉस कितने मिलने वाला 17,000 रुपये, बट इस साइड में ट्रेड आपको 11,000 से ज़्यादा लॉस देगा भी नहीं। फिर से हम नेक्स्ट डे चलते हैं और ये ट्रेड 1400 कन्वर्ट हो गया प्रॉफिट में, क्योंकि यहाँ से ट्रेड आगे जा कर के मार्केट ने रिवर्सल ली है। फिर नेक्स्ट डे चलते हैं और अपने को 2500, हमारा ट्रेड ऑलमोस्ट लगभग 3 नवंबर तक आ चुके हैं। फिर नेक्स्ट डे चलते हैं 2700, उसके नेक्स्ट डे हम चलते हैं 510, उसके नेक्स्ट डे चलते हैं हम लोग 6500। हम लोगों ने क्या प्लान किया था, लगभग 9-11 से ज़्यादा रुकेंगे नहीं। यहाँ पे प्राइस देखने को मिलेगा आपको 39,000 या 813, यानी कि जिस रेंज से आपने ट्रेड बनाया वहाँ से ट्रेड निगेटिव हुआ है 39,113, जबकि अपने को निकलने का पार्ट ऑफ प्लान था 39,413। इस वक्त हमें इस ट्रेड से बहुत अच्छी खासी प्रॉफिट में भी है, निकल भी नहीं जाना चाहिए और 5 से 7 दिन के अंदर में इस प्रकार की प्रॉफिट और प्रोबेबिलिटी आए, जबकि आपको पता है ट्रेड आपके हाथ से निकल चुके हैं और प्रॉफिट में कन्वर्ट है। तो इमोशन को कंट्रोल कीजिए, ग्रिड को मार दीजिए और ट्रेड को प्रॉफिट कीजिए, एंजॉय कीजिए। इस तरह की अच्छे वीडियोज देखने के लिए, ट्रिक्स वाई स्ट्रेटेजी समझने के लिए
आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।